So hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about antioxidants. Okay, so it is a very important chapter for the exam point of view. Degree plus diploma में आपको ये second chapter है antioxidants करके. Okay, so important है, minimum 4 marks का weightage है इस chapter का. So let's begin today's lecture now. So these are the hypophosphorus acid, sulfur dioxide, sodium bisulfate, sodium metabisulfate, then sodium thiosulfate, nitrogen nitrate, and sodium nitrite. Okay, so these are all the used as a antioxidants. Okay, antioxidant means प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन. ये जो भी ड्रग मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिए हैं ये आपके सिलेबस कॉपी में है ये ड्रग. ओके इस पे कोई भी ड्रग का क्वेश्चन आ सकता है आपको. प्लस इसके स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है. ओके सो फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ antioxidants. You want to know what is antioxidants? Okay, so antioxidants are the agent which prevent the oxidation. एंटीऑक्सीडेंट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं. राइट, कोई भी आप मेडिसिन ले लो उसमें ऑक्सीडेशन का जो है एंटीऑक्सीडेंट है या प्रिजर्वेटिव्स है ऐड होते हैं, क्योंकि वो ड्रग का ऑक्सीडेशन ना हो या वो ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा खराब जल्दी से जल्दी खराब नहीं हो, इसलिए प्रिजर्वेटिव्स, नंबर ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हम यूज करते हैं. ओके सो एंटीऑक्सीडेंट इज इम्पोर्टेंट drugs. Okay, the next point, antioxidants are the agents which inhibit the oxidation. ऑक्सीडेशन जो भी हो रहा है ड्रग का, ओके जो ड्रग आपका डिकम्पोज होगा, ओके जो कि खराब होगा, राइट. सो उसके लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, किस लिए? फॉर द प्रिवेंट oxidation or inhibit the oxidation, and are commonly used to prevent rancidity of oils and fats or deterioration of the other material through the oxidative process. जो भी ऑक्सीडेशन है, ओके या ऑयल का जो भी ऑक्सीडेशन है, ऑयल एंड फैट्स, उसके लिए वो प्रिवेंट करते हैं. क्लियर? देन नेक्स्ट लाइन. ओके third point, antioxidants are described as a compound which can act and functions chemically as a reducing agents. Okay, the next line, the mechanism of antioxidant action may be seen in a two-way, both अचीविंग द सेम नेट रिजल्ट. ऑक्सीडेशन नहीं होने के लिए तो हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम्पल ले लो, अचार का एग्जाम्पल ले लो, उसमें हम ऑयल यूज करते हैं. ऑयल किस लिए होता है? जो भी आप वो अचार बना रहे हो उसमें ऑयल क्या काम करता है कि जो भी वो खराब होने वाला है, ओके सो वो खराब नहीं हो, इसलिए ऑक्सीडेशन मीन्स प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन. ओके जो भी हम सॉल्ट ऐड करते हैं, okay so that is also used for the oxidation as antioxidant. Okay, the next line, the mechanism of antioxidants action may be seen in a two ways, both achieving the same net result. So first one, either the antioxidant is oxidized in a place of the active constituent, and second one is if the active component is oxidized, the antioxidant reduce it back to its normal oxidation state. ओके इंपॉर्टेंट है दोनों भी. देन नेक्स्ट लाइन, now this is the classification. Okay, oxidation cause the change in a chemical structure and behavior of the compound. अगर ऑक्सीडेशन होगा किसी ड्रग का, एंटीऑक्सीडेंट विच पर्पज के लिए हम यूज करते हैं? फॉर प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, इनहिबिट द ऑक्सीडेशन. बट किसी ड्रग का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होगा? जो भी उसका प्रॉपर जो ड्रग वर्क करने वाला है, जो भी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो नहीं दिखाएगा. देन इट कॉज द चेंज इन अ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा. देन एंड बिहेवियर ऑफ दैट कंपाउंड, जो भी उसका बिहेवियर है, जो एक्शन है वो चेंज होगा, राइट. देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, 2 मार्क्स के लिए सेपरेटली क्वेश्चन आता है आपको, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. ओके सो सिंपल है क्लासिफिकेशन, ज्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं है इसका. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट्स, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट्स. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द organic antioxidant, example are the tocopherol, phenol, then paraben and gallic acid. Okay,
Then second example is a second class is a inorganic antioxidant. अब inorganic antioxidant के कौन कौन से examples है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है एंड सोडियम नाइट्राइट है, जो भी हम सॉल्वेंट करके लैब में यूज करते हैं. क्लियर? सो सिंपल है classification of antioxidant. Okay. The next point, the inorganic type of antioxidant basically acts as a reducing agents. इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट जो है, ओके, सो जनरली या बेसिकली एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करके एक्शन दिखाता है. ओके, देन दे आर यूज्ड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन. नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल जो भी प्रिपरेशंस है उसमें ये ड्रग ऐड होता है इनऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट. किस लिए? फॉर दी प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट ड्रग. क्लियर? देन it containing easily oxidizable substances to protect them in their original form. जो भी उसका ओरिजिनल फॉर्म है उस डोज का या ड्रग का, सो उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही रहने देता है, उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए प्रिवेंट करता है, ड्रग इनहिबिट करता है. देन द एंटीऑक्सीडेंट्स यूजुअली प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स एंड इन प्लेस गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ. क्लियर? जो भी उसका एक्सपायरी डेट है किसी भी ड्रग का, ओके, तब तक अगर वो ड्रग नहीं रहता है उसमें, अगर डिकम्पोज होता है, वो ड्रग डिकम्पोज होता है मीन्स खराब होता है, तो उसमें जो भी ऑक्सीडेटिव एजेंट उन्होंने ऐड किए हैं एंटीऑक्सीडेंट, ओके, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है. ओके, उसकी वजह से जो भी आपका ड्रग है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ड्रग विल बी डिकम्पोज्ड. ओके. The next line, antioxidant chemically classified into quinol group. Now this is the chemical classification depending upon the chemical structure. Okay, so quinol group, इसमें quinol का basic ring होगा. Example is a tocopherol, hydroxyqumarol. जो ये ड्रग का स्ट्रक्चर्स हम वन बाय वन देखने वाले आगे. Then pyrazole groups. Example is a amide gallate and N-propyl gallate. Amines is a cephalins and lecithin. Okay, in that structure also amine ring, amine basic compound is present. Then benzoic acid derivative, example is a benzoic acid, ester of para amino benzoic acid, methyl and propyl paraben. मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन आपने लैब में देखा होगा, जनरली हम यूज करते हैं for which purpose? As an antioxidant. Okay, inhibit the oxidation of any pharmaceutical compound. Clear? The next point, mechanism of action and criteria for the selection of inorganic antioxidant. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे एक्शन दिखाता है एंटीऑक्सीडेंट, प्लस क्राइटेरिया क्या है फॉर द सिलेक्शन. कोई भी एंटीऑक्सीडेंट आपको कैसे सेलेक्ट करना है या वो कैसा होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, एंटीऑक्सीडेंट आर ऑक्सीडाइज्ड देन एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस्ड इट if reducer if back to its original state, then antioxidant oxidized as itself. ओके, सिंपल पॉइंट है जो कि आप एग्जाम में कोई भी 4 पॉइंट्स लिखो, अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है तो 4 पॉइंट्स सफिशिएंट है. द नेक्स्ट लाइन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट is the same as involve the redox chemical reaction. Redox reaction means oxidation plus reduction is equal to redox reaction. In the redox reaction, there is a transfer of electron from one compound to the other. Since oxidation is the loss of electrons from the chemical species and reduction is the gain of electron, obviously oxidation is a loss of electron, no, and reduction is gain of electron. The overall the reaction can be shown as a redox reaction. Clear? The next point, so यहाँ पे एक इमेज है जो कि आपको इजीली समझ में आएगा. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, when the substance acts as an antioxidant, it being the reducing agent, it get oxidize itself and prevent the oxidation of the active pharmaceutical species, obviously. Then next line, फैक्टर्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट जो भी आप ड्रग में ऐड कर रहे हो,
ओके। आपका ड्रग खराब नहीं होने के लिए या ऑक्सीडाइज नहीं होने के लिए या डिकम्पोज नहीं होने के लिए जो भी आप ड्रग ऐड कर रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर रहे हो, सो वो सेलेक्ट करने के लिए आपका जो भी एंटीऑक्सीडेंट हो कैसा होना चाहिए, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स। फर्स्ट इज इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, उसका कोई भी टॉक्सिकल इफेक्ट नहीं होना चाहिए आपके प्रॉपर ड्रग पे। ओके, सो इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, देन इट शुड बी पैलेटेबल, सो देन इट शुड बी कंपेटेबल विद अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो भी आप ड्रग में वो एंटीऑक्सीडेंट मिला रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई एंटासिड है, ओके, सो उसमें अगर आप एंटीऑक्सीडेंट मिला रहे हो किस लिए, जो भी आपका एंटासिड है वो खराब नहीं हो या उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना है। ओके, सो it should be compatible with a pharmaceutical product, compatible with the antacid, एंटासिड के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। ओके, उन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट लाइन, इट शुड बी soluble in a normal aqueous solvents। ओके, इट शुड गिव नो कलर और ओडर टू प्रोडक्ट, उसका कोई भी कलर नहीं होना चाहिए या उस प्रोडक्ट पे उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए ओडर का या स्मेल का। देन इट शुड बी फिजियोलॉजिकली एंड केमिकली कंपेटिबल, फिजियोलॉजिकल प्लस केमिकली कंपेटिबल होना चाहिए जो भी आप ड्रग में मिला रहे हो उसके साथ, राइट। देन इट शुड बी केमिकली इनर्ट, ऑब्वियसली। देन सो दीज आर दी फैक्टर्स, फैक्टर्स पे भी क्वेश्चन आता है आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में। ओके, सो कोई भी वहां पे 6 फैक्टर्स सफिशियंट है, राइट। देन इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन अ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में यूज करते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सोडियम बाइसल्फेट है, सोडियम मेटा बाइसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट है, देन नाइट्रोजन है एंड सोडियम नाइट्रेट है। ओके, the next lecture, in a next lecture, sulfur dioxide and sodium bisulfite we will see। Okay, so this is the factors, mechanism of action, chemical classification, okay, and introduction of antioxidants। next lecture में हम 1 by 1 ड्रग्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।